बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। चलें जी, जल्दी से झटपट वाली रेसिपी हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ आलू फ्राई। ये बड़े मज़े के होते हैं, ये बच्चों के बहुत फेवरेट डिश होती है, होगी इंशाल्लाह आगे भी। तो आप लोग ये मस्ट ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की बनती है ये डिश। देखिए मैंने ये ले लिए हैं आलू हैं, ये 5 से 6 आलू हैं जो छोटे इतना साइज़ था, जो मैंने इनको इस शेप में कटिंग कर लिए हैं। ये आप कटिंग देख लें कितने किस शेप में है, ठीक है। इस शेप में आप ये कटिंग कर लें। 2.5 टेबल स्पून ये धनिया पाउडर यूज़ किया है, पिसा हुआ धनिया 2.5 टेबल स्पून। 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्चें हैं, 1/2 टेबल स्पून ये नमक, 1 कप ऑयल। बहुत जल्दी झटपट बनती है ये रेसिपी, लेकिन बहुत टेस्टी होती है। आप लोग मस्ट ट्राई करिएगा अपने घर में। और मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोग को आज की रेसिपी कैसी लगी। चलें जी, हम लोग अपना कुकिंग स्टार्ट करते हैं। चलें जी, सबसे पहले हमने अपना फ्लेम ऑन कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। देखिए 1 कप है, हम इसमें ऑयल ऐड कर देते हैं। हमारा ऑयल जो है वो अच्छे गर्म हो चुका है। सबसे पहले हम इसके अंदर अपने ये धनिया जो है, पिसा हुआ धनिया, ये सारा ऐड करेंगे। सिर्फ पिसा हुआ धनिया हमें ऐड करना है। थोड़ा सा कलर चेंज हो इसका। अब हम इसके अंदर पोटैटो ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर देना है और फिर हमें इसको बिल्कुल फ्लेम फुल करके अपना पकाना है, ताकि हमारे थोड़े से क्रिस्पी से हो जाए। ये देखें, अच्छी तरीके से इसके अंदर चम्मच चलाते रहने देना है, छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ेंगे चम्मच तो ये सारा का सारा जितना भी है ये सब चिपक जाएगा। पानी हमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। आप ये देख रहे होंगे मेरे आलूओं के ऊपर कैसा ये सारा धनिया जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। अब हम जो है ये अच्छे खासे हमारे पूरे पोटैटो के ऊपर जो है धनिया पूरा मिक्स हो चुका है, लग चुका है अच्छी तरीके से। अब हम इसके अंदर लाल मिर्चें और नमक ऐड कर देंगे। देखिए हमने इसके अंदर ये सब ऐड कर दिया। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे, पूरा ऊपर से नीचे तक इसको मिक्स करें। हमें ऑयल ज़रा ज़्यादा ऐड करना है, ताकि हमारे जो ये पोटैटो हैं ये सब अच्छे तरीके से इसके अंदर फ्राई हो सकें। देखें कितने अच्छे ये फ्राई हो चुके हैं। मैं इसमें थोड़ा सा और चम्मच चलाऊंगी। फ्लेम देखिए हमारा बिल्कुल फुल है। अच्छी तरीके से चम्मच चलते रहने दें, ताकि ये नीचे चिपके नहीं। बहुत अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसका बिल्कुल फ्लेम जो है वो बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसको कवर कर देंगे, ताकि हमारा ये स्टीम में जो है गल जाए। देखिए बिल्कुल हमने फ्लेम स्लो कर दिया इसका। पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है हमें, इसी स्टीम में ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएंगे। इसको अब हम कवर कर देंगे, ताकि हमारे पोटैटो जो हैं वो अच्छी तरीके से गल जाएं। अब हम मिलते हैं 15 to 20 मिनट्स में। हमारा फ्लेम आप चेक कर लें कि कितना कम है फ्लेम, इसी फ्लेम में रखना है, ताकि स्टीम में ये अच्छी तरीके से गल जाएं। जाते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ।
बड़े मज़े के हो गए। तो देखिए हमारी ये जो हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे पोटैटो जो हैं वो गले हैं या नहीं गले। स्टीम में ही आपको गलाना है। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे इसके अंदर कितना ऑयल आया हुआ है। अगर आप चाहें तो ये ऑयल अलग कर लें, या अगर आप मसाले के साथ खाना चाहते हैं तो मसाले के साथ खा लें। ऑयल वैसे मैं अलग कर लेती हूँ ताकि हम किसी और चीज़ में यूटिलाइज़ कर लें, किसी और खाने में हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं इस ऑयल को। ठीक है जी, हमारे आलू जो हैं वो अच्छी तरीके से गल चुके हैं। इसको हम कवर कर देते हैं दोबारा से और अपना फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। चलिए अब हम इसको डिश आउट करते हैं अपने पोटैटो को। इसको हम केचप के साथ खाएंगे। आप रोटी के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं, बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। झटपट बनने वाली रेसिपी है। घर में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि क्या पकाएं क्या पकाएं, ज़्यादातर यही होता है कि समझ नहीं आता कि हम क्या बनाएं आज के दिन। तो ये बहुत मज़े की रेसिपी बनती है, झटपट बनने वाली रेसिपी है। आप मस्ट ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी। चलें जी, हम ये निकाल लिए। अब हम इसको अपने सर्विंग टेबल